Good morning, students. So today we will discuss about the chapter number 2, the address, from our book Snapshot. आज हम स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 2 जिसका शीर्षक है द एड्रेस, जो मारगा मिन्को के द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन. तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो हम देख लेते हैं अभी. द स्टोरी इज अबाउट द ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलोज द प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर पीरियड. ये जो कहानी है वो मानवीय प्रवृत्ति को बताती है जो प्री वॉर और पोस्ट वॉर पीरियड के दौरान हुआ था. मिसेस एस हु वाज ए ज्यूज. यहाँ जो मुख्य पात्र हैं वो 3 पात्र हैं. एक तो मिसेस एस, एक उनकी बेटी और एक उनकी जो परिचित थी मिसेस डॉर्लिंग. ये 3 मुख्य पात्र हैं इस कहानी के और उन्हीं के बारे में बताया गया है कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो समय के साथ कैसे परिवर्तित हो जाता है, उसकी विचारधाराएं कैसे परिवर्तित हो जाती है, उनकी मनोवृत्तियां कैसे परिवर्तित हो जाती है, वो इस पार्ट में बताया गया है. मिसेस एस हु वाज ए ज्यूज. मिसेस एस जो कि एक यहूदी थी, वाज ए रिच लेडी, वो बहुत अमीर महिला थी. वेयर एज मिसेस डॉर्लिंग वाज ए नॉन ज्यूज. और मिसेस डॉर्लिंग वो मिसेस एस की ही एक मित्र थी, लेकिन वो एक यहूदी नहीं थी. द गर्ल डॉटर ऑफ मिसेस एस. मिसेस एस की एक बेटी थी. हैड लॉस्ट हर हाउस, जो अपने घर को खो चुकी थी, एंड हर मदर, और अपनी माँ को भी खो चुकी थी ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान. एंड नाउ शी हैड डिसाइडेड टू कम बैक. अब उसने तय कर लिया था कि वह वापस से आएगी टू टेक हर पोजेशंस फ्रॉम मिसेस डॉर्लिंग. कि मिसेस एस की सारी जो वस्तुएं थी, मुख्य वस्तुएं थी, वे सभी मिसेस डॉर्लिंग ने अपने कब्जे में ले ली थी. अब वह उन सभी वस्तुओं को प्राप्त करना चाहती थी. एंड नाउ शी हैड डिसाइडेड टू कम बैक टू हर to take her possessions from Mrs. Darling, an acquaintance. Mrs. Darling जो एक परिचित थी, whose address was given by her mother. और Mrs. S की बेटी को Mrs. Darling का जो एड्रेस था, जो पता था, वो किसने दिया था? उसकी माँ ने, कई सालों पहले. When she reached the house, जब वह घर पहुंची, the woman treated her with a cold reception. और उसका जब वह महिला मिसेस डॉर्लिंग के घर, उनकी बेटी मिसेस एस की जो बेटी थी, वो जब उनके घर पहुंची तो उसने बहुत निम्न स्तर से, अर्थात बहुत ठंडे भाव से उसका स्वागत किया. उसे कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी. एंड डिडंट लेट हर इनटू द हाउस, और उसे अपने घर में भी उसने एंट्री नहीं दी. शी डिसाइडेड टू गो बैक एनीवे. फिर भी उसने तय किया कि वापस से जाएगी. एंड देन शी मेट हर डॉटर, और उसके बाद वो उसकी बेटी से मिली. Who let her in, जिसने उसे अंदर आने दिया. And told her to wait inside, और मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने उसे अंदर बैठकर इंतजार करने के लिए कहा. When she saw all the possessions, जब उसने सभी वस्तुओं को देखा, in front of her, अपने सामने, she couldn't connect with them, तो वह उन्हें नहीं जोड़ पाई. And decided to leave the house, और उसने तय कर लिया कि वह इस घर को तुरंत छोड़कर चली जाएगी. Now we will discuss about the summary of this chapter. After ringing the doorbell of Mrs. Darling, who lived at number 46 Marconi Street. Mrs. Darling का एड्रेस दिया है यहाँ, नंबर 46 Marconi Street. जब मिसेस एस की बेटी ने उसके मिसेस डॉर्लिंग के घर की घंटी बजाई, was given a cold reception, तो उसे एक बहुत ही ठंडे भाव से आदर सत्कार देखने को मिला. एंड मिसेस डॉर्लिंग टुक मच टाइम टू रिकॉग्नाइज हर, और मिसेस डॉर्लिंग ने मिसेस एस की बेटी को पहचानने में काफी समय लगा दिया. मिसेस डॉर्लिंग हैड थॉट एवरीवन इन द प्रोटैगनिस्ट फैमिली वाज डेड. मिसेस डॉर्लिंग ने सोचा था कि जो मिसेस एस के परिवार के सभी सदस्य मर चुके थे. एंड आस्क्ड इफ एनीवन एल्स हैड कम अलोंग विद हर, और उसे पूछा क्या तुम्हारे साथ कोई और भी आया है. मिसेस डॉर्लिंग रिफ्यूज्ड टू लेट द प्रोटैगनिस्ट इनसाइड अराउंड, तो मिसेस डॉर्लिंग ने, उस कहानी की जो मुखिया थी मिसेस एस की बेटी, उसे अंदर आने से इनकार कर दिया. एंड टोल्ड हर टू कम बैक सम टाइम लेटर, और उससे कुछ समय बाद आने के लिए कहा. द प्रोटैगनिस्ट रिकॉग्नाइज्ड हर मदर्स ग्रीन कार्डिगन. प्रोटैगनिस्ट ने अपनी माँ के ग्रीन कार्डिगन को पहचान लिया, व्हिच मिसेस डॉर्लिंग वाज वियर, जिसे मिसेस डॉर्लिंग ने उस समय पहन रखा था. देन मिसेस एस डॉटर डिसाइडेड टू गो बैक टू द ट्रेन स्टेशन, और मिसेस डॉर्लिंग ने जब उसका आदर सत्कार नहीं किया तो उनसे मिलने के बाद उसने वापस से तय कर लिया कि वो रेलवे स्टेशन जाएगी. एंड थॉट अबाउट हर मदर, और वहां जाने के बाद उसने अपनी माँ के बारे में सोचा. एंड हाउ शी टोल्ड हर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, और वह उन्हें कैसे बताएगी मिसेस डॉर्लिंग के बारे में. हु वाज एन एक्वेंटेंस, जो उनकी एक पुरानी परिचित थी. ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान,
मिसेस डॉर्लिंग वुड विजिट देयर हाउस, मिसेस डॉर्लिंग उनके घर आई थी, एंड देन टेक देयर पोजीशंस विद हर, और अपने साथ उनके कई सामान लेकर चली गई, एज शी डिडंट वांट देम टू गेट लॉस्ट, क्योंकि वह उन्हें खोना नहीं चाहती थी, इफ दे एवर लेफ्ट द प्लेस, कि अगर वो किसी स्थान को छोड़कर जाते भी हैं तो उसके बाद वे सभी चीजें खो जाएं, तो वो नहीं चाहती थी कि उस स्थान के साथ साथ वे जो उनकी उपयोगी वस्तुएं थी वो भी उनकी खो जाए। मिसेस डॉर्लिंग हैड ए ब्रॉड बैक, मिसेस डॉर्लिंग काफी मोटी सी महिला थी, उनकी जो पीठ थी वो काफी चौड़ी थी। द प्रोटोगोनिस्ट डिसाइडेड टू गो टू मिसेस डॉर्लिंग होम टू गेट बैक देयर बिलोंगिंग्स, तभी मिसेस एस की जो बेटी थी वह तय कर लेती है कि वापस से मिसेस डॉर्लिंग के घर जाएगी और उन सभी वस्तुओं को वापस लेकर आएगी। डॉर्लिंग होम टू गेट बैक देयर बिलोंगिंग्स, व्हेन शी रैंग द बेल, जब उसने जाकर घंटी बजाया, मिसेस डॉर्लिंग डॉटर आंसर्ड द डोर, तो मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी है वह दरवाजे पर आई। शी लेट हर इन, उसने उसे अंदर आने दिया, एंड आस्क्ड हर टू वेट, और उससे इंतजार करने के लिए कहा, इन द लिविंग रूम। व्हेन दे वर क्रॉसिंग द पैसेज, जब वे उस गलियारे को क्रॉस कर रही थी, द प्रोटोगोनिस्ट नोटिस देयर हनुक्का कैंडल, तो प्रोटोगोनिस्ट ने देखा, यानी मिसेस एस की जो बेटी थी वो प्रोटोगोनिस्ट थी, मुख्य पात्र थी उस कहानी की, उसने देखा कि हनुक्का कैंडल स्टैंड वहां रखा हुआ था, दैट हैड नेवर यूज्ड, जो कभी भी काम में नहीं लिया गया था, बिकॉज इट हैड बीन अनमैनेजेबल व्हेन शी रीच्ड द लिविंग रूम, क्योंकि जब वह लिविंग रूम पहुंची तो वो पूरी तरह से अनमैनेजेबल था। शी वाज हॉरिफाइड, वह बहुत भयभीत हुई, एज शी सॉ ऑल हर मदर्स थिंग्स, जब उसने अपनी माँ की सभी वस्तुओं को देखा, दैट वर अरेंज्ड इन ए टेस्टलेस मैनर, जो सभी वस्तुएं बेतरीक तरीके से पड़ी हुई थी, मतलब अव्यवस्थित तरीके से रखी गई थी। द फर्नीचर वाज अगली, फर्नीचर बहुत गंदा था, एंड द रूम हैड ए मगी स्मेल, और रूम में सीलन की स्मेल आ रही थी, एंड इट मेड हर डिसइंटरेस्टेड, इससे उसे काफी अरुचि उत्पन्न हो गई, एंड शी वांटेड टू लीव द प्लेस, और वह उस स्थान को तुरंत से छोड़ना चाहती थी। मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर ऑफर्ड हर ए कप ऑफ टी, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने उसे एक कप चाय के लिए ऑफर किया, एंड द प्रोटोगोनिस्ट नोटिस द ओल्ड टेबल क्लॉथ, तभी मिसेस एस की बेटी का ध्यान उस पुराने टेबल क्लॉथ पर पड़ा, दैट हैड ए बर्न मार्क ऑन इट, जिस पर जलने का निशान बना हुआ था। When the girl was showing her, जब वह लड़की उसे दिखा रही थी, the silver forks and spoons, वे चांदी के फॉर्क और चम्मचें, that actually belonged to the protagonist, जो मिसेस एस से संबंधित थी। She jumped up, वह उछली, and walked out of the house, और शीघ्रता से घर से बाहर निकल गई। She decided not to visit the place again, और उसने तय कर लिया कि वह उस स्थान पर दोबारा नहीं आएगी, as it brought back memories of the past, क्योंकि इससे उनकी पुरानी जो यादें थी वो वापस लौट आई थी, ताजा हो गई थी, and hence she decided to forget the address, इसीलिए मिसेस एस की बेटी ने तय कर लिया कि आगे से वो इस एड्रेस को कभी भी याद नहीं करेगी, यानी इस स्थान पर वह कभी भी विजिट नहीं करेगी। तो इस कहानी में यही बताया गया कि जो प्री वॉर पीरियड था उस समय मिसेस डॉर्लिंग मिसेस एस से मिलती है, और उनके घर में जितनी भी उपयोगी वस्तुएं थी वह उनसे मांग कर ले आती है, और मिसेस एस भी चाहती थी कि जब युद्ध में उनका घर वर नष्ट हो जाए तो वस्तुएं उनकी बची रहें, लेकिन जब युद्ध समाप्त होता है, पोस्ट वॉर पीरियड आता है, जब युद्ध समाप्त होता है तो मिसेस एस की बेटी उस युद्ध में जिंदा रह जाती है, बाकी सभी परिवार के सदस्य मारे जाते हैं। तो मिसेस एस की बेटी सोचती है कि मैं अपनी माँ की जो पुरानी यादें हैं उनको वापस से जीवंत करूंगी, तो उनकी जो उपयोगी वस्तुएं थी जो मिसेस डॉर्लिंग लेकर गई थी और उसका पता उसकी माँ ने उसे बताया था, वह वहां से वापस से उन चीजों को लेने के लिए जाएगी। तो जब वह उन चीजों को वहां लेने के लिए जाती है तो पहले तो मिसेस डॉर्लिंग मिसेस एस की बेटी को जानने से इनकार कर देती है और उसके साथ बहुत ही बेरुखा सा व्यवहार करती है, लेकिन जब वापस से उसे लौट कर आती है स्टेशन पर तो वह वापस से अपने मन में डिसाइड करती है कि नहीं, वह अपनी माँ की सभी उपयोगी वस्तुओं को लेकर आएगी ताकि उनकी यादों को वह हमेशा सहेज कर अपने साथ रख सके। तो वापस से वह उसके घर जाती है, फिर मिसेस डॉर्लिंग के घर पर उसकी बेटी मिलती है और उसका काफ़ी आदर सत्कार करती है, उसे लिविंग रूम में बैठने के लिए कहती है और इंतजार करने के लिए कहती है, उसे चाय भी पिलाती है। वह वहाँ पर अपनी पुरानी उपयोगी वस्तु देखती है, हनुक्का कैंडल स्टैंड जो था और सिल्वर फॉक्स एंड स्पून जो रखे हुए थे, टेबल क्लॉथ था, वे सभी चीज़ों को देखकर उसकी यादें जो हैं वो काफ़ी जीवंत हो उठती हैं। और उनको देखने के बाद वो देखती है कि ये सभी चीज़ें बहुत बुरी कंडीशन में रखी हुई है, तो मैं इन चीज़ों को अब मैं शायद अपने साथ नहीं रख पाऊंगी, उससे काफ़ी दुख होता है। तो वह वहाँ से तुरंत से निकल पड़ती है और डिसाइड कर लेती है कि वह दोबारा से कभी भी इस एड्रेस पर नहीं आएगी। सो दिस इज द शॉर्ट समरी ऑफ दिस स्टोरी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड आउट द चैप्टर एंड
read thoroughly the complete story. Till then, thank you very much.